जो है इनका कहना है कि मोनेटाइजेशन पर कंपनी जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जो टेक बेस्ड जो विस्तार जिस तरीके से बढ़ेगा वो कंपनी के लिए काफ़ी एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होता हुआ दिख सकता है। वित्त वर्ष 2030 तक ये मान के चल रहे हैं 25% नेट मर्चेंडाइज वैल्यू कैगर के हिसाब से हो सकती है और 3% एडजस्टेड एबिटा जो है उसका मार्जिन का अनुमान लगा के चल रहे हैं। कंपनी के पास नेट कैश पोजीशन जो है वो और ख़ास तौर पे जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल है इसके ऊपर ज़रूर नज़र बना के रखनी चाहिए। चलिए 225 के टारगेट, इस पर आज बातचीत हुई इसको लेकर के। जेफरीज की जो रिपोर्ट आई है आज, माला मैम चूँकि सेगमेंट अलग से अपलोड होता है या फिर इस पर हम राय ले लेते हैं अमित सर की। माला मैम का एक व्यू आ गया है, तो बताइए अमित सर आपको कैसा लग रहा है ये 225 के टारगेट क्या अचीवेबल दिखाई दे रहे हैं? जेफरीज की रिपोर्ट आई है यहाँ पर 225 रुपए के टारगेट मीशो के। सर नहीं था, अभी खतरा लग रहा है। अच्छा खतरा लग रहा है, मुझे लगा कि हाँ खतरा लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस में तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। ये 140 145 तक एक बार कभी टूटेगा तब वहां पर एंट्री कर सकते हैं, तब हो सकता है 225 के टारगेट लग जाए, लेकिन यहाँ से करीब करीब 10-15% की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक, माला जी भी बहुत बुलिश यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही थी, अमित जी भी बहुत बुलिश नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जो है जेफरीज की रिपोर्ट जरूर आई है पर अभी भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉन्फिडेंस यहाँ पर मीशो को लेकर के अभी उतना नहीं दिखाई दे रहा है करंट प्राइस पे। हर्ष अगली कंपनी जी फिजिक्स वाला की बात करते हैं। अगली कंपनी है डैम कैपिटल की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 140 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने लक्ष्य दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी इस पूरा सेक्टर है भारत का, ये एक ऐसी कंपनी है जो स्केल बढ़ाने के बावजूद, देखिए स्केल बढ़ा रही है, उसके बावजूद जो है प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है यहाँ पे। FY 26 से लेकर 28 के बीच में रेवेन्यू जो है वो 24% CAGR के हिसाब से बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे एबिटा में 71% का उछाल देखने को मिल सकता है, ये मान के चल रहे हैं। ऑनलाइन जो नए कोर्सेज कंपनी ऐड ऑन कर रही है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, CA का हो या स्टेट बोर्ड का हो, इसमें जीरो कॉस्टिंग है यहाँ पर, और विस्तार की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर दिखते हैं यहाँ पे, ये ब्रोकरेज का मानना है। पे हम सब जानते हैं विद्यापीठ भी कंपनी का एक ऑफलाइन जो है यहाँ पे सेंटर्स है, यहाँ पे इसकी मैच्योरिटी जो है वो और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई दिख रही है यहाँ पे, और इनका मानना है कि जो फैकल्टी बेस है ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा मिलता हुआ दिखेगा, यानी कि कंपनी का खर्चा तो उतना ही है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर कंसर्न रहता है, लेकिन इन कंपनीज के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर खासतौर पर फिजिक्स वाला के ऊपर इस तरह का कोई कंसर्न जो है अभी फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा। आने वाले दिनों में कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो है एक यहाँ पर जो है काफ़ी कम होती हुई दिखी है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में जो महंगे टीचर वाली जो कहानी है वो इस पूरे स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर नहीं दिखती है, जिससे जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक नियंत्रण पे है। चलिए ये बात फिजिक्स वाला को लेकर के, और काफ़ी क्वेरीज यहाँ पर रही हैं हाल फिलहाल के अंदर, और ये मुझे लगता है दूसरी तीसरी रिपोर्ट है हाल फिलहाल में, कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर फिजिक्स वाला पे आती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारा हम काफ़ी एग्रेसिव टारगेट निकल के आए हैं 140 तक के टारगेट डैम कैपिटल की तरफ से। कैसे देख रही हैं फिजिक्स वाला को अभी आप? मैं इसमें बुलिश हूँ और पिछले हफ्ते भी रिकमेंड किया था और मेंबर्स के साथ भी इसमें बाइंग व्यू ही शेयर किया है, रेंजिंग फ्रॉम 95 टू 110, और ये एक्यूमुलेशन जोन है हमारे लिए। इससे पहले जो भी टारगेट दिया था एक बार 95 110 का आ चुका है, तो ये सिर्फ डिस्क्लोजर है, क्योंकि मेरा व्यू यहाँ पर मैं इस रिपोर्ट के साथ जाना चाहती हूँ, आई एग्री विद इट। और यहाँ से जो टारगेट है फेजेस में आप 140 170 तक इसको जाते हुए देख सकते हैं, अगर आप एक साल, लिटरली अगर एक साल होल्ड करें तो। बाकी 140 के एक्सपेक्टेशन में 6 महीने पर भी रख रही हूँ। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली यहाँ पर मेंटेन करना, करंट प्राइस से एंट्री ले सकते हैं विच इज 106, तो आपका स्टॉप लॉस 96 का रहेगा। अगर आप 96 का एसएल मेंटेन कर ले तो आपके टारगेट 140 से 170 के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एग्री विद द डायरेक्शन मित्र। चलिए सहमत है यहाँ पर इस रिपोर्ट से अम्बाला जी। आप अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे और देखेंगे वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। हाँ हर्ष बताइए। सर मैम ने 170 के टारगेट्स दिए हैं, 170 अम्बाला? हाँ जी अच्छा ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नाल्को की बात कर लेते हैं। HSBC की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 480 रुपये प्रति शेयर तक के भाव के यहाँ पे जो है इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा है, बॉक्साइड जो है यहाँ पे इसकी जो बढ़ती कीमतें हैं वो एल्यूमिनियम की कीमत में तेज़ रफ्तार देती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि पहली तिमाही में जो है Q1 के हिसाब से देखें तो एल्यूमिनियम प्रीमियम में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है और आगे भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो पश्चिमी अफ्रीका देश है, यहाँ पे गोनिया के जरिए जो है बॉक्साइड एक्सपोर्ट पर
जिस तरीके से प्रतिबंध लगाए गए थे उसके वजह से बॉक्साइट और एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ी हैं, जो कि नाल्को के लिए काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है इनको। इसके अलावा घरेलू एल्यूमिनियम की कीमतों में करीब 17% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा के चल रहे हैं, बढ़ते हुए दिख सकती हैं और आने वाले दिनों में। प्रीमियम जो है वो ऊंचे स्तर पर रीसेट किया गया है यहाँ पर। साथ ही उन्होंने कहा है कि चाहे आप एल्यूमिनियम की बात कीजिए या एल्यूमिनियम सेक्टर की बात कीजिए, साफ सुथरा निवेश का विकल्प जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है और एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये बात है यहाँ पर 480 के टारगेट। अभी प्रेशर में जरूर तमाम मेटल स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन HSBC का मानना है कि अभी यहाँ पर 480 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अमित सर, सहमत है इस रिपोर्ट से? सहमत हूँ। थोड़ा सा अगर बाजार में कोई डिप मिलता है तो 360 से 355 रुपए की रेंज एक बेस्ट वैल्यू बाय देती है इसको। टारगेट से सहमत हूँ। करंट मार्केट प्राइस से 355 रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है नाल्को को लेकर के। रखेंगे नजर नाल्को के ऊपर। अब बाला कुछ कह रही जी? नेशनल एल्यूमिनियम जैसे स्टॉक कंपनी छोड़ दो, प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट बढ़ेगी, अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट साइड प्रॉब्लमेटिक आएगा, प्रॉब्लम कंडीशन में आएगा, तो आपका जो न्यूली लिस्टेड CMR है ना, वो प्रोडक्ट ही वो बनाता है रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, और इन्हीं मेटल्स में वो काम करता है, इसलिए वो स्टॉक और भी नजर में रहेगा इन्वेस्टर्स के। सो ट्राई टू बी एन इन्वेस्टर इन दैट काउंटर। चलिए मैम, ठीक है। लास्ट काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आखिरी कंपनी जी, देश के सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI की बात करते हैं। CLSA की रिपोर्ट, आउट परफॉर्म की रेटिंग 1275 रुपये प्रति शेयर के भाव के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि FY26 जो है, अगर सरकारी बैंकों के हिसाब से देखें तो मजबूत साल रहा है, यहाँ पर रहेगा आगे। और इनका ये मानना है कि चाहे कॉर्पोरेट की बात कर लीजिए या फिर जो बड़े संस्थान जो हैं, वो जो है वहाँ पे जो रिटेल कस्टमर है उसको बनाने में और आगे बढ़ोतरी करने में SBI जो है वो काफ़ी कामयाब होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रिटेल सेविंग्स की बात करें या टर्म डिपॉजिट की बात करें, सालाना आधार पे 12 से 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ पे कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट में है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो FY26 में 11% जो है बढ़ोतरी हुई है और ये 2 करोड़ तक बल्कि उसके पार निकल गया है। तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है ब्रोकरेज को। बैंक ने पूरे ऑपरेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और आगे जो है और कुछ नई जो चीज़ें वो होती हुई दिखेंगी। और साथ में आखिरी पॉइंट जो है, बिजनेस लोन प्रोडक्ट के लिए नए वेरिएंट्स जो है जो बैंक है वो लॉन्च करता हुआ दिखेगा। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट मानकर चल रहा है ब्रोकरेज। चलिए, ये बात SBI को लेकर के, और काफ़ी दिनों बाद 1000 के लेवल पे के ऊपर निकलता हुआ SBI का शेयर। CLSA कह रहा है कि अब करीब 1350 तक जाएगा। अंबाला मैम, दाव लगा दें SBI पर अभी? यस, इनकी रिपोर्ट थोड़ी लेट आई है, 40 पॉइंट लेट आई है। हम लोगों ने आपके शो के माध्यम से इसको 970 980 पर रिकमेंड ऑलरेडी कर दिया है। 4-5 दिन हुए हैं सिर्फ। रही बात अभी 1000, और ये हमारे मेंबर्स के पास भी फ्यूचर्स में भी रिकमेंड किया है मैंने, कैश में भी रिकमेंड किया और पब्लिकली ऑनलाइन अलग प्लेटफॉर्म पर भी सेम व्यू शेयर किया था। सो राइट नाउ दिस इज अ गुड बाय टू इन्वेस्ट, दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिकॉज आपका रिस्क छोटा है। रिस्क हर जगह है, इस बात को समझो, रिस्क हर जगह है। कहाँ छोटा रिस्क है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप कल नहीं बाय किया, बाय करना चाह रहे हो 1000 पर, तब भी चलेगा। 1008 पर है अभी। यहाँ से आपके लिए पॉसिबली जो टारगेट है वो 1080 ऑनवर्ड्स अप टू 1230 तक बन सकते हैं। आपका जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आ रहा है आपका स्टॉप लॉस बदल रहा है, ध्यान देंगे अगर आप तो। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर और थोड़ा छोटा हो गया। योर स्टॉप लॉस गोना बी एट जस्ट 965, दैट्स इट। और यहाँ पर बाय बिल्कुल ले सकते हैं। जो टारगेट इन्होंने दिए 1275 थोड़े एग्रेसिव है, लेकिन मैं फिलहाल के लिए 1230 की प्रोजेक्शन इस साल के हिसाब से तो देख रही हूँ। बाकी 1275 एज एन इन्वेस्टर 1-1.5 साल आपको लगेगा, रख के जा सकते हो। ठीक।